आज का हमारा टॉपिक जो डिस्कशन का टॉपिक है वो करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीएस से संबंधित है। और हाल ही में 9 दिसंबर 2022 को एक घटना घटित हुई अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में। ये अरुणाचल प्रदेश का तवांग सेक्टर है। यहाँ पर लगभग 300 चीनी सैनिकों ने भारतीय भूभाग में एंटर किया। और कहाँ पर एंटर किया? अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 50 भारतीय सैनिक मौजूद थे। उन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा चाइनीज सैनिकों को यहाँ से लाठी डंडों से मार भगाया। अब हम इसका ये जो चाइनीज अग्रेशन है, चीन के सैनिक भारतीय सीमाओं में एंटर कर जाते हैं, इसके पीछे निहित कारणों को समझ लेते हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण चीन के सैनिक भारतीय सीमा में एंटर करते हैं? तो इसके कई कारण हैं, जिनमें से हाल ही के जो तत्कालिक कारण हैं उनको समझ लेते हैं। इसमें से पहला कारण, हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर 2022 में भारत सरकार ने अमेरिका के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया। हिमाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है जो चीन के साथ सीमा साझा करता है, तो चीन ने इसका विरोध किया। अर्थात हिमाचल प्रदेश में भारत सरकार ने अमेरिका के साथ मिलकर वज्र प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया, जिससे चीन को दिक्कत है। अभी हाल ही में दिसंबर 2022 में भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया उत्तराखंड में। और इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है युद्ध अभ्यास ओली में हुआ। और इसका भी विरोध किया चीन ने, और इसमें तर्क प्रस्तुत किया कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर सीमा पर युद्ध अभ्यास का आयोजन कर रहा है, जो 1993 और 1996 में जो भारत और चीन के मध्य समझौता हुआ था उसका ये उल्लंघन है। जबकि ये जो युद्ध अभ्यास हुआ अभी हाल ही में उत्तराखंड में, ये चीन और भारत की जो सीमा है इससे 100 किलोमीटर दूर आयोजित हुआ। अर्थात भारत किसी देश के साथ मिलकर अपने सीमावर्ती राज्यों में संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन करता है, तो इससे चीन को दिक्कत होती है। तो एक तो कारण यह हो गया कि सीमावर्ती राज्यों में अगर भारत अमेरिका के साथ कोई युद्ध अभ्यास या किसी अन्य देश के साथ कोई युद्ध अभ्यास का आयोजन करता है तो उसका विरोध करता है चीन। ठीक है, इसका एक कारण यह भी है कि अभी भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि वो अरुणाचल प्रदेश में, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ते हुए एक हाईवे का निर्माण किया जाएगा, जिसे अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का नाम दिया गया है। इसका नाम दिया गया है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। ये लगभग 2000 किलोमीटर लंबा हाईवे होगा, अरुणाचल प्रदेश में बनेगा और सीमावर्ती क्षेत्रों को इससे जोड़ा जाएगा, ताकि हमारे सैनिक सीमा में बहुत तेजी से पहुंच सके, अर्थात सैनिकों को तेजी से मोबिलाइज किया जा सके सीमा में। तो एक हाईवे बनाया जाएगा जिसका नाम होगा अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, और ये सीमा के समानांतर बनाया जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है और इसमें 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा भारत सरकार का। तो इससे भी चीन को आपत्ति है। जब भारत अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है तो इससे चीन को आपत्ति होती है। चीन ने इसका भी विरोध दर्ज कराया है, क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है। अब 2020 का गलवान वैली जो इंसिडेंट हुआ था, अर्थात गलवान वैली में भारतीय सैनिकों और चीन सैनिकों का जो फेस ऑफ हुआ था, कन्फ्रंटेशन हुआ था, जिसमें लगभग 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे और लगभग 30 से 40 चाइनीज जवान भी मारे गए थे। इसके अर्थात इस फेस ऑफ का कारण भी भारत की सीमा में भारत सरकार के द्वारा किया जाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर था। अर्थात लद्दाख में भारत सरकार यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी नामक सड़क का निर्माण कर रही थी, भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा था, जिसका विरोध चाइना ने किया और जिसके परिणाम स्वरूप गलवान वैली में फेस ऑफ देखने को मिला। ठीक है, तो भारत किसी देश के साथ मिलकर अगर सीमावर्ती राज्यों में युद्ध अभ्यास का आयोजन करता है तो इससे चीन को दिक्कत है। अगर सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत सरकार कोई सड़क बना रही है, भारत सरकार किसी हाईवे का निर्माण कर रही है, तो इससे भी चीन को दिक्कत है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने ये जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्य भूभाग को तवांग से जोड़ने के लिए सेला सुरंग का निर्माण किया गया। इससे भी चीन को दिक्कत थी। अर्थात अगर भारत सरकार अपने सीमावर्ती राज्यों में किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करती है तो इससे चीन को दिक्कत है। अगर भारत किसी देश के साथ मिलकर सीमावर्ती राज्यों में युद्ध अभ्यास करता है तो इससे चीन को दिक्कत है। और एक तीसरा कारण है इस
चाइनीज अग्रेशन का, कि अभी हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ चीन की जनता विरोध कर रही है। तो चीन की सरकार अपने नागरिकों का ध्यान समाज से हटाकर सीमा पर लगाना चाहती है चीन की सरकार। इसके कारण भी ये फेस ऑफ जैसी घटनाएं घटित होती रहती हैं चीन के साथ। तो ये कुछ निहित कारण है जिनके कारण भारत और चीन के साथ ये जो कन्फ्रंटेशन होता है, इसके कई कारण हैं जिनमें चीन का इंटरनल डिस्टरबेंस भी शामिल है। 1962 में चाइना ने जो अटैक किया था, उसका एक बड़ा कारण चीन का इंटरनल डिस्टरबेंस भी था, आंतरिक अशांति था। ठीक है, अब हम कुछ इससे संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, भारत और चीन की सीमा से संबंधित है कि भारत एवं चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन। कई परीक्षाओं में कई बार यह फैक्ट पूछा जाता है। तो भारत एवं चीन के मध्य जो सीमा रेखा है, इसे मैकमोहन कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो 1914 में। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ था। अर्थात 1914 में भारत में अंग्रेजों का शासन था और 1914 में भारत और चीन की सीमाएं नहीं मिलती थी, क्योंकि भारत और चीन के मध्य एक देश था जिसका नाम था तिब्बत। इस तिब्बत पर चीन ने 1948 से कब्जा करना शुरू किया और 1959 में पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। तिब्बत के जो धर्मगुरु थे, वो दलाई लामा, वो वक्त के भारत में आ गए और भारत सरकार ने मानवता के आधार पर उन्हें शरण दे दी। 1959 में वो भारत आ गए थे, क्योंकि 1959 में चाइना ने पूर्ण रूप से तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। और ऐसे ही कई कारण थे जिनके कारण चीन ने 1962 में भारत पर अटैक किया। अब तीसरे प्रकार का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र चीन के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के एक राज्य अरुणाचल प्रदेश है जो चीन के साथ सीमा साझा करता है। एक दूसरा राज्य है सिक्किम, ये भी चीन के साथ सीमा साझा करता है। एक तीसरा राज्य है उत्तराखंड जो चीन के साथ सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश भी चीन के साथ सीमा साझा करता है। एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ये भी चीन के साथ सीमा साझा करता है। थोड़ा सा मैप में समझ लेते हैं इस बात को। तो ये देख लेते हैं, इसमें ये लद्दाख है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन के साथ सीमा साझा करता है। एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, ये चीन के साथ सीमा साझा करता है, ये हिमाचल प्रदेश हो गया। और ये उत्तराखंड, ये चीन के साथ सीमा साझा करता है। और ये सिक्किम चीन के साथ सीमा साझा करता है। और ये अरुणाचल प्रदेश भी चीन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो 1 2 3 4 4 राज्य हैं जो चीन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो चीन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। 1962 में चाइना ने जो अटैक किया था, उसमें ये जो हमारे देश का जो लद्दाख है, इसका ये वाला भूभाग चाइना ने 1962 में कब्जा कर लिया था, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। तो इसको भी हमने समझ लिया। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? तो भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई लगभग 3488 किलोमीटर है। एक क्वेश्चन भारत और चीन से संबंधित पूछा जाता है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? तो भारत एवं चीन के मध्य 1954 में पंचशील समझौता हुआ। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रीमियर अर्थात प्रधानमंत्री, जिन्हें प्रीमियर कहा जाता है, चाउ एन लाई के मध्य 1954 में पंचशील समझौता हुआ। इस पंचशील समझौते का एक सिद्धांत ये भी था, एक नियम ये भी था कि दोनों देश एक दूसरे की सीमाओं में अटैक नहीं करेंगे। हालांकि चाइना ने पंचशील समझौता करने के बाद भी 1962 में भारत पर अटैक किया। एक फैक्ट और पूछा जाता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये इन देशों का ये ग्रुप है जिसका गठन 2014-15 में हुआ था और इसका मुख्यालय चीन के संघाई में है। एक अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो एससीओ मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। तो ये भी फैक्ट याद रखना है। एक अगला फैक्ट पूछा जाता है चीन से संबंधित है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एक ही एशिया की सबसे लंबी नदी यांग तीसी है और यह भी चीन में है। एक अगला फैक्ट पूछा जाता है कि AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो यह भी चीन में है। और हाल ही में भारत के रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं। और कुछ अन्य फैक्ट पूछे जाते हैं भारत और चीन की सीमा रेखा, भारत और चीन से संबंधित है कि चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी क्या है? चीन की करेंसी युआन या रेनमिनबी है। और वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। तो
ये टॉपिक हमने संक्षिप्त में कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।